जो पिछले प्रश्नावली में हम सारणी का प्रश्नावली 4.2 पढ़े थे, आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। ये देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है। हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हों तो उसका क्षेत्रफल जो है हम इसके सहायता से निकाले थे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम सारणिक से भी इसको निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक x1 y1 1, ये पहला रो हो जाएगा, दूसरा जो है x2 y2 1, तीसरा रो हो जाएगा x3 y3 1 हो जाएगा। इसका उदाहरण आप जो है 17 और 18 ये लगा लेंगे। इस तरह के प्रायः जो है बोर्ड में ये पूछे जाते हैं। अब प्रश्नावली 4.3 पर हम आ जाएं। दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल दिया गया है, तीनों एक ही जैसे है। तो इसका पहला सवाल आप देखें, इसमें 3 बिंदु दिया गया है, x1 y1 को 1 0, x2 y2 को 6 0 और x3 y3 को 4 3 मान लेंगे और इस फार्मूले में हम रख देंगे। इसमें रखेंगे तो यह मिलेगा, सारणी के मिल जाएगा। अब इसके r1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे, r1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो देखें यहाँ हाफ तो बाहर रहेगा। फर्स्ट रो के हिसाब से कर रहे हैं तो 1 लिख रहे हैं। यहाँ ये 1 जो है 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह है, तो इसका योगफल 2 हो गया, इसलिए यहाँ सम लिखा गया है। अब फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो सारणिक मिलेगा 0 1 3 1, तो उसका हल यह हो जाएगा। उसके बाद से 0 को लिखें तो 0 जो है कौन सा स्थान पे है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका योगफल 3 हो जाएगा। विषम संख्या है, इस वजह से यहाँ माइनस चिन्ह रखा गया है और सारणिक बच गया हमारा क्या, 6 1 4 3। तो इसके हिसाब से इसका योग मान्य हो गया। फिर इसको रखेंगे, यह किस स्थान पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका योगफल 4 हो जाएगा। सम संख्या है इसीलिए यहाँ जो है +1 रखा गया है। और थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे तो 6 0 4 3 सारणिक मिलेगा, उसको हल करेंगे तो यह मिलेगा। इस तरह से इसको हल करेंगे तो 15/2 वर्ग मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा सवाल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला रख करके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के जगह रख देंगे तो हमको मिल जाएगा फर्स्ट रो ए पी प्लस सी 1, सेकेंड रो मिलेगा बी सी प्लस ए 1 और थर्ड रो मिलेगा सी ए प्लस बी 1। अब देखें कि इसमें C1 और C2 को जोड़ करके हम C1 में लिख दें तो C1 में हमको मिल जाएगा यह, और इसको बाहर ले लें तो हमारा मिल जाएगा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 1 1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारणिक का दो कॉलम जो है बिल्कुल समान है, इस वजह से इस सारणी का मान जो है 0 हो जाएगा और 0 का गुणा करके 0 हो जाएगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो वह बिंदु तीनों क्या होगा, संरेख हो गया, ये सिद्ध हो गया। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद से तीसरे प्रश्न पे आए। तीसरा प्रश्न जो है कह रहा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। इसमें जो है 2 सवाल दिए गए हैं तो दोनों एक ही जैसे लगेगा, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे सारणिक का और इसमें जो है रखेंगे। देखें k0 को x1 y1 और 4 0 को x2 y2 और 0 2 को x3 y3 मान लेंगे और इस सारणिक में रख देंगे। इसका क्षेत्रफल जो है ±4 रखेंगे। अब r1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे, तो r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो मिलेगा, देखें यह जो पहले बताए थे उसी हिसाब से इसका भी प्रसार करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यह हो गया आपका +-4 -k+4। अब इस पे यहाँ हम क्या करेंगे, इसका प्लस चिन्ह लेंगे, पहले प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह लेंगे तो हमको मिलेगा यह, इस तरह से k का मान 0 हो गया, पहला k का मान 0 हो गया। अब फिर माइनस चिन्ह लें, माइनस चिन्ह लेने पर जो है
हमको यह k का मान 8 मिल जाएगा। इस तरह से k का मान निकल गया। इसी तरह से इसका सेकंड लगा लेंगे। चौथा आप देखें, चौथा दिया कि सारणी का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चौथे में 2 सवाल दिया, दोनों जो है बिल्कुल एक ही सवाल है, एक ही फार्मूले से लगेगा। इसको आप देखें चौथे में x1 उसी तरह से पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2 ये मान लेंगे। ये 2 बिंदु हो गया। अब हम मानेंगे कि माना रेखा पर कोई बिंदु x y है, मान लेंगे। तो अब देखिए यहाँ ये फार्मूला लिखेंगे हम कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण यह होगा सारणी के रूप में। फर्स्ट रो हो जाएगा x y1, सेकेंड रो होगा x1 y1 1 और थर्ड रो हो जाएगा x2 y2 1 बराबर 0। इसी में इस बिंदु को रख करके हम इसको हल करेंगे तो हमारा मिल जाएगा, यह सारणी मिलेगा। और फर्स्ट रो के R1 के हिसाब से इसका प्रसार करेंगे तो हमें यह मिलेगा। ठीक, 4x माइनस 2y बराबर 0, 2 से भाग कर देंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 0 मिल जाएगा। अब इसके बाद से इसका एक सवाल और है, पाँचवा देखें। यदि शीर्ष 2 ऋण 6 5 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यह अभी हम लोग से जो सवाल लगाए हैं तीसरा बिल्कुल उसी तरह का है। इसको आप लोग हल करेंगे, जो इसमें आंसर मिलेगा वो देखेंगे किस बहुविकल्पी में है, वही आपका आंसर होगा। शेष जो है इसके बाद से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।